भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कवि एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महर्षि श्री अरविंद जी के 150 वर्ष सार्थशती पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिला एवं संभाग स्तर पर व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा अवरोध पैदा न करते हुए मैं 2 लाइनों से आवाज़ दूंगा। हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मान्यवर डॉक्टर जामदार जी को, वे हमारे इस विषय का प्रबोधन करेंगे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। आदरणीय बंधुओं, सम्मानीय बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि महायोगी अरविंद जी के सार्धशती महोत्सव के निमित्त हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संस्कृत भाषा में था कि सयाजीराव गायकवाड़ का एक वाक्य प्रसिद्ध हो गया कि अरविंदो, इट इज टू फाइन टू बी माइन। ये जो आपने लिखा है मेरे लिए व्याख्यान, ये इतना सुंदर व्याख्यान है कि ये मेरा हो ही नहीं सकता, और इसलिए आप कृपा करके इसकी भाषा को जरा थोड़ा सरल बनाओ, इसको थोड़ा सरल भाषा में मेरे लिए लिखो, ताकि लोगों को लगे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे खुद के विचार हैं और किसी के विचार नहीं। 1893 से लेकर और 1905 तक, यानी लगभग 12 वर्ष तक ये महापुरुष बड़ौदा में रहे। उस बड़ौदा के कालखंड में इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई। अब ये इस जीवन के वृत्तांत में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, परंतु वास्तव मैं थोड़ा सा इसको स्किप करके अपने तरीके से इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। एक चीज तो ये हुई कि उस कालखंड में इनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई कि भारत का जो प्राचीन आध्यात्म है उसको सीखा जाए, और उसके लिए उन्होंने भटकना प्रारंभ किया। और केवल बड़ौदा नहीं, कलकत्ता भी गए, बंगाल भी गए, मध्य प्रदेश भी आए, महाराष्ट्र भी गए, अनेक स्थानों पर गए, और वहां पर एक ब्रह्मानंद नाम के संत से इनका परिचय हुआ। परंतु इन्होंने दीक्षा नहीं ली। ब्रह्मानंद जी के सामने बैठे आधे घंटे तक ब्रह्मानंद जी इनको देखते रहे, ये ब्रह्मानंद जी को देखते रहे। उसके बाद इनके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ गया। एक घटना उस समय और हुई। एक लेले नाम के महाराष्ट्रियन योग शिक्षक, उनसे इनका संपर्क हुआ और उन्होंने भी इनको योग सिखाने का प्रारंभ किया। और जब ये योग की अनेक क्रियाओं को सीखने लगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचने की जब बातें होने लगी, तो इन्होंने अपने अनुभवों को लिख करके रखा है कि जब मैंने प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 3 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को प्राणायाम का अभ्यास कर दिया, तो मुझे समझ में आया कि मेरे ऊपर मच्छर बैठना बंद हो गए। अब कोई सोच सकता है कि इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन कि जब मैंने प्राणायाम का अभ्यास बढ़ा दिया तो मेरे शरीर पर मच्छर बैठना बंद हो गए और मेरी क्रिएटिविटी 10 गुनी बढ़ गई। पहले मुझे अगर 2 पन्ने लिखना होते थे तो कम से कम 3 दिन का समय लगता था, और जब से मैंने प्राणायाम प्रारंभ किया मैं 3 घंटे में 30 पन्ने लिख सकता हूँ। इतनी मेरी क्रिएटिविटी बढ़ गई। ये केवल प्राणायाम का प्रभाव है, और ये हमारी प्राचीन योग विद्या के कारण हुआ। ये प्रशासन से अब उसी कालखंड में 1901 में इनका विवाह भी हुआ। सामान्य विवाह हुआ, जैसा हम आपका होता है उसी प्रकार का विवाह हुआ। 4 वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ ये रहे भी, और बड़े सुख से रहे, क्योंकि वो पीरियड बड़ौदा का था, आनंद का था। उस पीरियड में एक बार उनका छोटा भाई बारिंद्र उनके घर आकर के रुका। और बारिंद्र तो बड़ा क्रांतिकारी, हम सब जानते हैं कि बारिंद्र कुमार बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी। उन्होंने इनके मन को पूरा क्रांति की ओर मोड़ दिया। तो एक तरफ तो आध्यात्म
और एक तरफ क्रांति, ये दो के बीच में महर्षि अरविंद का खींचतान होने लगी। बार बार ये कलकत्ता जाते थे, वहाँ जा करके वापस लौट के आते थे। बीच में एक बार कलकत्ता गए, वहाँ पे एक नेशनल कॉलेज था, उस कॉलेज के प्राचार्य बन गए। बड़ौदा से त्याग पत्र दे दिया। बड़ौदा में इनको तनख्वाह मिलती थी 700 रुपये प्रतिमाह, वहाँ प्राचार्य के रूप में इनको तनख्वाह मिलती थी 150 रुपये प्रतिमाह। 500 रुपये का नुकसान, 600 रुपये का नुकसान सहन करके वहाँ रहने लगे। वहाँ रहते हुए एक बड़ी प्रसिद्ध समिति है, उसका नाम है अनुशीलन समिति। उस अनुशीलन समिति की स्थापना में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। बारिंद्र कुमार और अरविंद घोष, इन लोगों ने मिलकर उस समिति की स्थापना की, जिसमें बाद में आप सबको स्मरण होगा, हमारे पूजनीय डॉक्टर जी वहाँ पर कोकेन इस नाम से बड़े प्रसिद्ध उस अनुशीलन समिति के अंदर हुए और क्रांतिकारी गतिविधियों का वहाँ प्रारंभ हुआ। 1905 में बंग भंग की घोषणा अंग्रेजों ने की। अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल को हम काट के उसके दो भाग करेंगे, एक भाग होगा जो हिंदुओं का, एक भाग होगा जो मुसलमानों का। अंग्रेजों की योजना स्पष्ट थी, भारत के अंदर हिंदुओं को और मुसलमानों को बांटना, इसी माध्यम से देश के अंदर टुकड़े टुकड़े करके राज्य करना। परंतु जैसे इसकी घोषणा हुई 1905 में पूरा भारत जाग उठा। वंदे मातरम, बंग भंग विरोध आंदोलन 1905 से लेकर के और 1911 तक 5 वर्षों तक पूरे भारत के अंदर विस्फोट हो गया क्रांतिकारी गतिविधियों का। एक से एक क्रांतिकारी बढ़कर के मैदान में कूदने लगे, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने लगे, हर प्रकार से अंग्रेजों का विरोध करने लगे। कहीं कोड़े खाते थे, कहीं जेल जाते थे, कहीं फांसी चढ़ाए जाते थे, सब कुछ होता था, पर वंदे मातरम का उद्घोष नहीं छोड़ते थे। ऐसी परिस्थितियों में जब अरविंद 1905 में कलकत्ता शिफ्ट हो गए और वहाँ पर वो लीड करने लगे, वहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियों में अग्रणी होकर के सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में रहकर और वहाँ पर हर प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर भाग लेते हुए 1905 से लेकर 1908 तक 3 वर्षों तक बंग भंग विरोध आंदोलन का सक्रिय नेतृत्व अगर किसी व्यक्ति ने किया तो महर्षि अरविंद ने किया। और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर लोगों के अंदर खुदीराम घोष और ऐसे 2-3 युवा क्रांतिकारियों ने एक बम बना करके उस बम का उपयोग किया वहाँ पर कलकत्ता में। और वहाँ पर जिसको मारना था एक मजिस्ट्रेट था, वो मजिस्ट्रेट दुर्भाग्य से उस गाड़ी में नहीं था, वो दूसरी गाड़ी में चला गया। उस गाड़ी के अंदर 2 महिलाएं थी, उन 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और उसी को बहाना बनाकर अंग्रेजों ने फिर एक दमन का चक्र चालू किया और जो सामने दिखता था उसको पकड़ करके जेल में डालने का प्रारंभ किया। अब वो समय ऐसा था कि जब हमारे अरविंद जी वहाँ पर बड़ी सक्रिय भूमिका में थी। हम जानते हैं, हमें से कुछ को याद भी होगा कि 1907 में जो प्रसिद्ध सूरत का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 फाड़ हुए, एक नरम दल, एक गरम दल। हम सब जानते हैं कि नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले आदि ये सब थे और गरम दल में हमारे प्रमुख रूप से अरविंद घोष और फिर उनके बहुत सारे अनुयायी नेता सुभाष चंद्र बोस वगैरह सब बाद में आए, पर गरम दल के ये सब प्रतिनिधि करने वाले थे। 1908 में इसी बहाने में मानिक ताला नाम की एक इनकी छोटी सी जमीन थी, वहाँ पर कुछ बम मिले। इसका बहाना बना करके और अरविंद को जेल में डाल दिया गया। अलीपुर जेल नाम की एक जेल, बड़ी प्रसिद्ध जेल थी। उस जेल की विशेषता ये थी, उसके अंदर सॉलिटरी सेल्स थे, जैसे अंडमान निकोबार में जिसमें सावरकर को रखा गया था, सॉलिटरी सेल उस प्रकार की सेल थी। पर यहाँ की सेल का तो और भी कड़क वहाँ का स्वरूप था। यहाँ की जो सेल थी वहाँ पर जो कैदी होता था वो लेट भी नहीं सकता था। उस 4 दीवार के बने हुए एक कुएं नुआ स्ट्रक्चर में पालथी लगा करके उसको बैठा जा सकता था, थोड़ा घुटने को सीधा करके और हल्का सा लेट सकते थे। और ऐसी परिस्थिति में कई महीनों तक अरविंद को कैद रखा गया। इस जेल में अरविंद को बहुत सारे अनुभव हुए। एक प्रसंग ऐसा हुआ कि उनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
2 बजे 4 बजे के बीच में ऐसा लगा कि उन्हें कोई पुकार रहा है। जब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अपने को कोई आवाज दे रहा है, 2-3 दिन तक लगातार ये भावना उनमें बनी रही, तो उन्होंने उस ध्वनि से पूछा कि आप कौन हो। अब ये सोचिए 1908 की बात हम कर रहे हैं और उनको उत्तर मिला कि मैं विवेकानंद का देहावसान 1903 में हो गया। 1903 में जिन विवेकानंद ने शरीर छोड़ दिया था, उन्होंने वहां पर प्रत्यक्ष प्रकट होकर कर और अरविंद को मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार से तुम अध्ययन करो, इस प्रकार से तुम योगाभ्यास करो तो तुमको और अधिक लाभ होगा। ये भाव विवेकानंद के माध्यम से उनके मन में प्रकट हुआ और उन्होंने वहां पर गीता और उपनिषदों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। 1909 अप्रैल के महीने में वो छूट करके बाहर आए जेल से और चित्तरंजन दास जी ने उनकी वकालत की और वकालत में उनको निर्दोष सिद्ध करके उनको छोड़ दिया गया। पर अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे लगातार लगी रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको भारत को उस क्षेत्र को छोड़ करके पौंडीचेरी जाना पड़ा, जो फ्रेंच लोगों की बसात थी। अब क्योंकि ये फ्रेंच के मास्टर थे, फ्रेंच पढ़ाते थे, फ्रेंच बोलते थे, तो वहाँ जब गए तो वहाँ पर उनका हाथों हाथ स्वागत हुआ। पहले जब पहुँचे तो कुछ दर्जन लोग उनके साथ जुड़े, पर बहुत तेज गति से सैकड़ों, हजारों और लाखों लोग उनके साथ वहाँ जुड़ गए और पौंडीचेरी में एक नई बसाहत की वहाँ पर स्थापना हुई, जिसको आज हम लोग ऑरोविले के नाम से जानते हैं। 1910 में वो पौंडीचेरी पहुँचे। 1910 से लेकर 1950 तक 40 वर्ष तक वो पौंडीचेरी में रहे। वहाँ पे उन्होंने अनेक प्रकार की साधनाएं की। एक उदाहरण उनके बारे में बताया जाता है कि जब वो प्राणायाम करते थे, और ये प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखा हुआ है, जब वो प्राणायाम करते थे तो उनका शरीर जमीन से 3 फुट ऊपर उठ जाता था और लोग जब देखते थे आश्चर्यचकित हो जाते थे उनको देख करके। और फिर जैसे उनका प्राणायाम का क्रम समाप्त होता था, धीरे धीरे वो शरीर जमीन पर फिर आ जाता। उनकी जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, लोगों को लगा अब ये मर जाएंगे, परंतु अपनी योग सामर्थ्य से वो हड्डी को भी उन्होंने जोड़ लिया। हालांकि वो बहुत खतरनाक फ्रैक्चर हुआ था, पर चलना फिरना उसके बाद उनका बंद हो गया। प्रायः एक कुर्सी पर बैठे रहते थे, पर बैठे बैठे अपनी साधना करते रहते थे, साधकों का मार्गदर्शन करते रहते थे और 40 वर्षों तक निरंतर उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में, पहले तो उन्होंने एक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति लाई, उसके बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रांति लाई। ऐसे हमारे श्री अरविंदो, इनका निधन 1950 5 दिसंबर के दिन हुआ। ये इनके जीवन का एक ब्रीफ ओवरव्यू है। वैसे तो इनके जीवन में बहुत सारे और वृत्तांत हैं। एक और मज़ेदार घटना इनके जीवन की है। जब ये बड़ौदा में थे, अपनी घोड़ा गाड़ी में ये कहीं सैर के लिए निकले हुए थे और सामने से एक मोटर ने, मतलब उस समय जो मोटरें हुआ करती थी, उसने तेज गति से आके इनको टक्कर मारी। अब जब इनको टक्कर मारी वो बहुत तेज गति से, तो जो इनकी घोड़ा गाड़ी थी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये लगभग 10 फुट दूर फेंक दिए गए, जा करके गिरे। लोगों को लगा कि अब ये भी नहीं बचेंगे, पर इन्होंने फिर उस समय की अपना वृत्त स्वयं बताया कि जिस क्षण वो मोटर गाड़ी आकर के मेरी गाड़ी से टकराई, मेरे शरीर के अंदर से एक श्वेत आकृति का एक पुरुष बाहर निकला और आगे जा करके जब मैं जमीन पे गिरने वाला था, उस आकृति ने मुझे झेल कर और धीरे से जमीन पे लेटा दिया। ऐसे अनेक अनुभव इनके जीवन में आए। अलीपुर की जेल में उनको प्रत्यक्ष कृष्ण ने दर्शन दिए, प्रत्यक्ष कृष्ण ने, ये उन्होंने लिखा। और जब बाद में उनसे पूछा गया कि आपने अपने अनुभवों में लिखा है कि प्रत्यक्ष कृष्ण वासुदेव ने मुझे दर्शन दिए और मुझे बताया कि किस प्रकार से मुझे किन शास्त्रों पर विचार करना है, किन शास्त्रों पर केंद्रित अपने विचार को करना है और किस पर लोगों का मार्गदर्शन करना है, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन नहीं, पूरे 3.5 महीने तक प्रतिदिन वासुदेव कृष्ण
मेरे पास आकर के बैठा करते थे, मेरी समस्याओं का समाधान किया करते थे, मुझसे बातचीत किया करते थे। जेल में मुझे जेल की सलाखें कृष्ण की तरह दिखती थी, जेल की दीवार कृष्ण की तरह दिखती थी। जब मैं कोर्ट में जाता था तो जज मुझे कृष्ण के समान दिखता था, वकील कृष्ण के समान दिखता था और पुलिस भी कृष्ण के समान दिखती थी। ये सारी दुनिया, ऐसा द्वैत का उदाहरण उनके सामने प्रकट हुआ। उन्होंने पुस्तकें लिखी और इतनी पुस्तकें लिखी कि व्यक्ति खड़ा होकर के हाथ ऊपर करे, एक के ऊपर एक पुस्तकें रखी जाएं, तो इतनी पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में लिखी। मिस्टिकल फोर्स, सिंथेसिस ऑफ योगा, सीक्रेट्स ऑफ वेदास और ऐसी अनेक पुस्तकें जो बाद में सब पब्लिश की गई। अब उनका दर्शन जो मुझे लगता है कि थोड़ा समझने में क्लिष्ट है, हर व्यक्ति उनके दर्शन को बहुत आसानी से नहीं समझ पाता, इसलिए केवल उनके दर्शन की 3 बातें बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने अपने दर्शन में स्पष्ट रूप से ये कहा कि सबसे पहले तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर 2 सोल्स है। जब हम सोल कहते हैं, सोल का मतलब होता है आत्मा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर 2 आत्माएं, प्रत्येक जीव के अंदर 2 आत्माएं होती। एक वो आत्मा होती है जो भोग प्रवर होती है, जो बाहरी शरीर में होती है, जो शरीर से आकर्षित होती है, जो भोगों के प्रति शरीर को आकर्षित करती है। एक तो वो होती है और दूसरी होती है अंतरात्मा, जो प्रत्यक्ष परमात्मा का अंश है। उसके अंदर हर प्रकार की अच्छाई छुपी है और मानव का कर्तव्य है इन 2 आत्माओं के अंदर जो अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा को प्रबल बनाए। उस अंतरात्मा के माध्यम से और योग के माध्यम से, अनेक प्रकार की उपासनाओं के माध्यम से, वो भक्ति योग की हो, कर्म योग की हो, ज्ञान योग की हो, हठ योग की हो। महर्षि अरविंद ये एक ऐसी परंपरा के धनी हैं, ऐसी परंपरा के वाहक हैं जो हमारे सनातन धर्म में अपवाद स्वरूप है। अपवाद स्वरूप इसलिए है क्योंकि भगवान जब स्वयं कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने गारंटी दी है कि हर युग में मैं आऊंगा। और किस लिए आऊंगा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो साधु संत महात्मा हैं, जो सद्गुणी हैं, जो ईश्वर पर अवलंबित हैं, जो धर्मानुरागी हैं, उनके परित्राण के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। और ऐसे लोग जो समाज के अंदर दुष्कर्मों की प्रवृत्ति के जनक हैं, जो समाज के अंदर अनायास ही विचित्र परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, दुर्गुणों के वाहक हैं, ऐसे लोगों का विनाश करने के लिए मैं बार बार हर युग में जन्म लेता हूं। अब श्रीमद् भागवत कहता है कि भगवान के 24 अवतार हुए। अन्य कुछ लोगों ने कहा 10 अवतार हुए, 9 हुए, 10 होना है। पर मैं मानता हूं कि भगवान का अंशावतार हमारे इस समाज के अंदर संतों के रूप में स्थान स्थान पर, समय समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रकट होता रहता है। चाहे वो संत ज्ञानेश्वर महाराज हो, चाहे वो बाबा तुलसीदास जी हो, चाहे वो संत सूरदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे समर्थ रामदास जी हो, रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, प्रणवानंद हो अथवा महर्षि अरविंद हो। अंत में एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, पर अंतिम दिनों में 40 वर्षों तक निरंतर
लाखों लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा देते हुए, और आज भी जो लोग वहाँ जाते हैं पौंडीचेरी, मैं स्वयं गया हुआ हूँ वहाँ प्रत्यक्ष उनका आभास होता है। जिस कक्ष में वो बैठा करते थे उस कक्ष में एक परंपरा है, उनकी समाधि बनी हुई है। उनकी समाधि के पास प्रायः लोग बैठ करके उनकी समाधि पर सिर टिकाकर ध्यान करते हैं। मैंने प्रत्यक्ष उसका अनुभव किया है कि जब हम जाकर वहाँ बैठते हैं तो एक अतीव शांति, एक नीरव शांति का हमको वहाँ अनुभव होता है। आप सबसे मैं निवेदन करूँगा कि अपने जीवन में जब भी संभव हो पौंडीचेरी जाकर इस महापुरुष के स्थान का दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन के अंदर इस महापुरुष के जीवन का कुछ ना कुछ अंश उतारने का प्रयास करें। यह संकल्प ही हमारे इस कार्यक्रम की परिणति होगी। धन्यवाद। जय हिंद।